क्या कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, स्कूल नहीं गए, कोई शिक्षा हासिल नहीं की थी? लोग उनकी भाषा को सधुकड़ी कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी कहते हैं और उन्हें अनपढ़ और गंवार घोषित कर देते हैं। सदगुरु कबीर साहब के खजाने से हम एक हीरा निकाल के ला रहे हैं। उनकी वाणी से जो अनंत है, वहाँ से सिर्फ एक हीरा, एक वाणी प्रस्तुत कर रहे हैं जो आपकी पूरी धारणाओं और मान्यताओं को उलट कर रख देगी, आपको दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर देगी। इतने बड़े भाषा के सम्राट को, जो वाणी के डिक्टेटर कहे जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये वाणी के तानाशाह थे। वो जैसा इशारा करते थे, भाषा उसी तरफ चलती थी। ऐसे भाषाविद और भाषा के सम्राट को अनपढ़ कहना अपना ही गंवारपन जाहिर करना है और शायद जाहिली भी। समझिए उनकी बातों को। आइए उनकी एक साखी लेते हैं। साहब कहते हैं, मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। जबरदस्त अनुप्रास अलंकार का यहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ है। इतना बढ़िया शब्द शिल्प, जैसे वे कारीगर हैं भाषा के, आर्किटेक्चर हैं पूरे हिंदी साहित्य के। अद्भुत कलम के धनी थे साहब, लेकिन लोग समझे नहीं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार और क्यों उन्हें अनपढ़ कहा जाता है। पहले इस साखी में प्रवेश करते हैं जो आपकी चेतना को जगाने वाली है। एकदम झकझोर कर, हिलाकर, झिंझोड़ कर आपकी आत्मा को प्रज्वलित करने वाली ये साखी, जिन्हें आप दोहा कहते हैं, इसे बहुत बारीकी से समझिए। इनके एक एक शब्द में यात्रा करिए और आप जो तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, दुनिया भर भटकते हैं और आखिरकार आप अपने घर लौटकर वही जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। कुछ हासिल नहीं होता है। वही हताशा है, वही निराशा, वही पीड़ा, वही दुख और वही घर का बवाल और धमाल। क्या मिला आपको इतनी यात्रा करके? यही चीज़ सिखा रहे हैं कि आप जाओ तीर्थाटन देशाटन करने के लिए, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया, तो अपने जीवन को बदल देने की तरकीब साहब यहाँ पर सिखा रहे हैं। मन मक्का दिल द्वारिका। साहब कहते हैं, तुम मक्का क्यों जाते हो हर बरस धक्का खाने? सऊदी अरब में जहाँ काबा है, वहाँ मस्जिद है, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं इस्लामिक कंट्री से। जो 60 की तादाद में जो मुसलमान देश हैं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, मोहम्मद पैगंबर हजरत साहब के अनुयायी, वो 60 देशों में इस वक्त काफ़ी सक्रिय रूप से हैं। वे सारे इकट्ठे होते हैं, हज करते हैं ईद के समय या उनका कोई खास मौका होता है। वहाँ पर छोटी सी जगह है, वहाँ पर लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। हालांकि इंतज़ाम बढ़िया किया जाता है, लेकिन वहीं पर एक रस्म अदायगी होती है शैतान को कंकड़ मारने का। वहाँ शैतान के नाम पर एक बड़ा सा काला पत्थर रखा हुआ है। उसे कंकड़ मारने के दौरान ऐसी भगदड़ मस्ती है लोगों के बीच कि वहाँ पर अक्सर 1000-2000 लोग मारे जाते हैं। ये आए दिन या 1-2 साल के बाद घटनाएं घटती रहती। इसलिए साहब कहते हैं कि मन को ही क्यों मक्का नहीं बना लेते हो? क्यों मक्का जाते हो धक्का खाने के लिए, मरने के लिए? जब तक मन सुंदर नहीं बना है, सब कुछ व्यर्थ है। एक प्यारा सा भजन भी है, आप लोगों ने सुना होगा। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह मंदिर नहीं बना, व्यर्थ शिवालय में जाना जब तन शिव सुंदर नहीं बना। मंदिर में हम बहुत गए पर मन यह सुंदर नहीं बना। मन सुंदर नहीं बना, मन निर्मल नहीं हुआ, शांत और मौन नहीं हुआ, तो फिर आप मंदिर किस लिए जाते हैं? यहाँ मंदिर का मतलब देवालय से है, जो मुसलमानों के लिए मस्जिद के रूप में है, गुरुद्वारा सिखों के लिए है, ईसाइयों के लिए चर्च और हिंदुओं के लिए जाहिर सी बात है मंदिर।
तो आप ऐसे देवालय में अपने माने गए प्रभु के स्थानों में जाते हैं, ठीक है, लेकिन किस लिए जब मन सुंदर नहीं बना? क्या आप मूर्तियों को सुंदर करने जाते हैं? क्या उस देवालय के, तीर्थालय के दीवारों को सजाने जाते हैं? किस लिए जाते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो भी मंदिर में मूर्तियां होती हैं वो कितने सौम्य हैं, शांत हैं, स्निग्ध हैं, प्रेम झर रहा है। आपने सीखा इस चीज़ से कि हमें प्रेम से भरना चाहिए। ऐसे ही शांत होकर हमें अपना जीवन जीना है, आनंदपूर्ण, स्वयं आनंदित हैं और दूसरों को आनंद बांट रहे हैं, इसलिए जन्म हुआ है। लेकिन जाते तो आप मंदिर हैं, मस्जिद, चर्च और गिरजाघर, लेकिन पूरा कचरा भर के ले आते हैं, दिन भर कच कच और झिकझिक में जीते हैं। मंदिर में आप आधा घंटा या 15-20 मिनट लगाए, वो व्यर्थ चला गया। मंदिर में जाकर आप सोचते हो कि मूर्तियों के दर्शन कर लेंगे, अगरबत्ती लगा लेंगे, नमाज अदा कर लेंगे या अजान की आवाज़ लगा देंगे मस्जिद में जाकर, और सब अपना अल्लाह या भगवान, ईश्वर या गॉड माफ़ कर देगा। पाप आप घर में करते हैं, लड़ते हैं अपने रिश्तेदारों से, पति पत्नी में भी इतनी तीखी नोकझोंक होती है कि तलाक की नौबत तक आ जाती है। दोनों एक दूसरे के लिए मन में मवाद भरे हुए हैं, और मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ा दें, अगरबत्ती दिया बत्ती कर दें, फूल बेल पत्ती चढ़ा कर आ जाएं, मिन्नत भी मांग लें, कोई फर्क पड़ेगा? जब तक मन निर्मल नहीं होगा तो मक्का जैसे तमाम तीर्थ स्थानों में आप घूम आइए, चाहे हरिद्वार जाइए या ऋषिकेश, इधर बालाजी से लेकर साउथ इंडिया के रामेश्वरम तक यात्रा कर लीजिए, कोलकाता की काली माई से लेकर मुंबई के मुंबईया देवी तक यात्रा कर लीजिए, लेकिन आपका मन निर्मल नहीं हुआ, जहाँ स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है, तो मिट्टी पत्थर के मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर, चर्च या फिर गुरुद्वारा में जाकर कौन सा चमत्कार होगा? कुछ नहीं होगा। शरीर को भी मंदिर बनाने की साहब आगे बात करते हैं, काया काशी जान। काया, ये शरीर जिसमें आप मौजूद हैं और आप काशी की फिक्र कर रहे हैं। काशी जाइए तीर्थाटन के लिए, देशाटन के लिए, घूमने के लिए मौका है। बच्चों की छुट्टी चल रही है, समर वेकेशन है, तो यात्रा करिए, देश घूमिए और लोक संस्कृति, धर्म, सभ्यता को सीखिए। लेकिन ये सोच के जा रहे हैं कि काशी में मरेंगे और मुक्ति हो जाएगी। अभी भी ये धारणा मौजूद है, काश्याम मरणान्न मुक्ति ही, ये हजारों साल की पुरानी धारणा और परंपरा आज भी कायम है। काशी में गंगा जी बहती है, बूढ़े बूढ़ी वहाँ पर नाव किराए पर लेकर गंगा पर ही डोलते रहते हैं नाव में, कि हम गंगा पर ही मर जाएं, मरते ही फिर हम सीधे सदैव स्वर्गलोक चले जाएंगे। और काशी करवट की धारणा तो आप जानते ही हैं। वहीं मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर लाशें जलाई जाती हैं, हजारों की तादाद में लाश जलती है आए दिन, वहीं कहीं बाजू में एक कुआं था रहट वाला। जिनको मुक्ति की इच्छा होती, जिनको तड़प होती भगवान से मिलने की या जिंदगी से निराश होते, लोग वहां पहुंच जाते और तथाकथित वहां पर जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, यानी तथाकथित पुजारी, उन्हें उसी कुएं में पेर देते थे और सारा उनका मलीदा गंगा जी में चला जाता था, खून, मांस, मेद, हड्डी वगैरह। और ये कहा जाता था कि तुम्हारे रिश्तेदार को, तुम्हारे पिता को, मम्मी को, दादा को, दादी को, जिन्होंने काशी करवट ली है, वो सीधे भगवान के धाम विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक या फिर स्वर्गलोक चले गए। बाद में अंग्रेज शासन ने भारत के जागे हुए लोगों के साथ मिलकर इस परंपरा को बंद कराया था। काशी में मरने से मुक्ति नहीं होती है। इसी बात का इंकलाब करते हुए साहब 120 बरस की उम्र में आखिरी क्षण में लाठी टेकते टेकते मगहर गए थे, जहां पर ये कहा जाता है कि वहां कोई मरेगा तो गधा होगा। मगहर और काशी के बीच की दूरी कोई 100 से 150 किलोमीटर है।
साहब ने एक क्रांति करी, जिंदगी उनकी क्रांति में बीती। आजीवन वो हिंदू और मुसलमान को बचाते रहे लड़ने से, उनके धार्मिक मान्यताओं पर कुठाराघात करते रहे कि तुम इन्हीं पाखंड ढोंग ढकोसले कर्मकांड के नाम पर एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, लड़ते हो, मरने मारने पर उतारी होते हो, तुम्हारे अंदर प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है। वो आजीवन ये बात समझाते रहे और आखिर में सबसे बड़ी क्रांति किए, मुक्ति की, कि काशी मात्र में मरने से मुक्ति नहीं है, मगहर में भी कोई आदमी मरेगा जिनके मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हैं, पवित्र हैं, जो तीनों रूप से तन मन वचन जिनके निर्दोष हैं, वो कहीं भी मरे, क्या मगहर क्या ऊसर, कहीं भी मरे वो मुक्ति को हासिल करेगा। यदि काशी में मरने से राम का या तुम्हारे माने गए भगवानों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि काशी को शिव नगरी कही जाती है, शिव के त्रिशूल के नोक पर बसी है, ऐसी मान्यता है, तो साहब कहते हैं फिर मेरा कोई रोल नहीं है यहाँ, मेरे कर्मों का कोई हिसाब नहीं है, मेरी भावनाओं का कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। भगवान चाहेगा तो मुक्ति देगा, नहीं मैं अपने कर्म को सुधार कर, मन को पवित्र कर, आत्मा को शुद्ध करके मुक्ति में जाना चाहता हूँ। और साहब ऐसे ही कहकर, ऐसे ही कर कर सीधा मगहर में जाकर अपने स्वरूप स्थिति में विराजे और जीते जी मुक्ति का अनुभव किए। मरने के बाद नहीं, जीते जी मुक्ति हासिल कर लो। जियत न तरे मुए का तरी हो, जीते ही जो न तरे। मन मक्का दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। इस साखी में कबीर साहब का पूरा दर्शन आ गया है, पूरा अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, समाज शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, जितनी भी विद्या है, जो भी बारीकियां हैं, सब कुछ यहाँ पर हासिल है। समझिए, अनुप्रास अलंकार जिसकी चर्चा हमने शुरू में की, इसका मतलब होता है भाषा को, अपनी कविता को, अपनी लेख को इस तरीके से सजाना कि वो अत्यंत सुंदर और भव्य हो जाए, अर्थ भी सुरुचिपूर्ण हो जाए और एक हारमोनी तथा संगीत पैदा हो, आदमी का जुड़ाव हो आत्मा से। वो सारी बातें यहाँ दिखती है। जैसे हमारी माँ बहनें गहने पहनती हैं, खुद को सजाती हैं और सुंदर मालूम पड़ती हैं, कान, नाक और गले में एक से एक गहने पहनती हैं, ठीक ऐसे ही एक अलंकार यानी गहना सदगुरु सजा रहे हैं। मन मक्का, माँ माँ का यहाँ बार बार रिपीटेशन हो रहा है, एक ध्वनि, एक लय, एक संगीत पैदा करते हैं। मन मक्का दिल द्वारिका, दा और दा, दिल भी और द्वारिका भी। काया काशी, यहाँ पर का रिपीटेशन है। मतलब एक समझिए गहरे में कि यदि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ होते, अपने ज़माने के स्कूल या मदरसे या जमात में शामिल नहीं हुए होते, ज्ञानियों के बीच नहीं बैठे होते, तो इतना बढ़िया व्याकरण, भाषा, शिल्प और अलंकार का प्रयोग कर सकते थे। और आप उन्हें अनपढ़, गंवार कहते हैं। सिर्फ एक लाइन पर उनकी ही साखी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। बस ये आप सुन लिए, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। आप इतना सुन लिए, उनकी बात पढ़ लिए और कहते हैं कि वो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने कलम और स्याही हाथ में नहीं लिया। मसी कागज छुओ नहीं, मसी मतलब यहाँ पर दो अर्थ है। मसी मतलब स्याही भी होती है और इसका एक मतलब होता है मैं। साहब यहाँ कह रहे हैं कि मैंने स्याही, दवात और कागज मैंने छुआ नहीं, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैंने हाथ में कलम तक नहीं ली है। अब उस जमाने में कलम चाक या खड़िया की होती थी या फिर मोर पंखी से स्याही में डुबा कर लिखते थे ताम्रपत्र या कागज पर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आज से 600 बरस पहले की बात साहब कर रहे हैं। तो मैंने लिखने पढ़ने के क्रम में दवात, स्याही, कागज का इस्तेमाल नहीं किया। किस पढ़ाई की बात कर रहे हैं? क्या स्कूली पढ़ाई की यहाँ पर बात कर रहे हैं? पाठशाला की, मास्टर साहब के सामने होमवर्क करने की? समझिए किस राइटिंग की बात कर रहे हैं साहब, नीचे साफ साफ जाहिर होता है।
पहली लाइन तो आप समझ गए, आधी मुर्गी काट के खा जाओ और आधी मुर्गी अंडा देगी, ये आप सबका न्याय है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं मानते इन चीज़ों को। वो खुलासा कर रहे हैं साहब, नीचे कहते हैं चारि युग का महात्म, ठीक से सुनिए, चारि युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। साहब कहते हैं कि चारों युगों में जो महत्तम है, जो चारों युगों के सबसे उच्च शिखर की बात है, आत्म अस्तित्व की, मुक्ति की, परम निर्वाण की, कैवल्य की, साहब कहते हैं उनके लिए पढ़ने लिखने की बात नहीं है, ये अनुभव की चीज है। और अनुभव को व्यक्त करने के लिए भी कलम दवात चलाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने मुंह से बोलकर बताया। वो जमाना ही कुछ ऐसा था। हजारों साल पहले वेद काल में हम लोग सुन सुन करके याद करते थे। जो जानकार होते थे, गुरु होते थे, ऋषि महर्षि विद्वान मुनिजन गुरुजन, वो बोलते थे अपनी बातों को, शिष्य लोग सुन सुनकर लिखा करते थे। और ऐसी ही रचनाओं को फिर वेद के रूप में हम जानते हैं। ऋग्वेद जो दुनिया का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अभी पिछले 50 बरस पहले की बात करें तो सदगुरु विशाल साहब हुए हैं, वो स्कूल भी नहीं गए, एक मुंह तक नहीं देखे स्कूल के दरवाजे का, लेकिन अपने ज्ञान बल से, विवेक बल से, आत्म बल से, उनके अंदर अद्भुत विवेक और विचार की शक्ति थी, सोचने समझने की। तो मन के अंदर ही अपने में बैठ करके एकांत में वो साखी, दोहे और लंबे लंबे पदों और भजनों का अपने भीतर से प्रसव करते थे। अपने भीतर वो इनका रचना करके फिर धीरे से अपने भक्तों और शिष्यों के बीच बोलते थे, वो लिखते चले गए। और इस तरीके से उन्होंने विशाल वचनामृत को लिखा, जिसमें भवयान, सत्यनिष्ठा, नवनियम और मुक्ति द्वार, ये 4 बड़े ग्रंथ आते हैं, जिन्हें हम विशाल वचनामृत के नाम से जानते हैं। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहेब भी पहली और दूसरी क्लास में मुश्किल से 2 या 3 महीने बैठ पाए, लेकिन इतनी अच्छी उनकी भाषा की पकड़ थी, लोग आज भी उनका लोहा मानते हैं। दुनिया भर के किताबों का साहब अध्ययन कर दिए। कबीर साहब पर कबीर दर्शन लिख दिए, रामायण पर रामायण रहस्य लिखे, गीता पर गीता सार लिखे, लाओजे क्या कहते हैं जो चीन के बहुत बड़े क्रांतिकारी संत हैं, उन पर किताब लिख दिए, और विवेक चूड़ामणि पर लिखे शंकराचार्य क्या कहते हैं। सभी दर्शन को उन्होंने पढ़ा, पूरे कबीर वांग्मय को पढ़ा और कबीर साहब को जन जन का प्यारा बना दिया। उनकी वाणियों को गांव गांव, गलियों गलियों तक पहुंचाया। साहब जो खुद पढ़े लिखे नहीं थे विशेष, मतलब पहली क्लास दूसरी क्लास से बमुश्किल 2-3 महीने गए हैं। घर में एक मौलवी साहब आते थे और कोई पंडित जी आते थे, उनसे कुछ कुछ पढ़ लिया करते थे, लेकिन अपनी चेतना को जगाए। प्रस्तुत साखी में साहब कितना सुंदर आपको जगा रहे हैं। मन मक्का, मन को ही मक्खन कर लो। मन में किरकिरी है, मन में कुढ़न है, ईर्ष्या है, जलन है, क्रोध से उबल रहे हो आप, वासना के जंगल में आग लगी हुई है और उसमें झुलस रहे हो, तो फिर तुम्हारी भक्ति 2 कौड़ी की है। कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा करके भटक करके आ गए, तीर्थ गए 3 जना, चित चंचल मंचोर, एको पाप न काटिया लादिन मन 10 और 10 टन मैल लाद के चले आए। चित के चंचल, मन के कपटी, और चोर लोग जब तीर्थाटन में जाएंगे तो फिर यही होने वाला है। पाप काटने जाते हैं आप और चोर वहां बैठे हैं जो जेब काटने के लिए तैयार है। आपका पाप कटे ना कटे, जेब कटना पक्का है। और इसी तरीके से आपने भाई के साथ जमीन के विवाद में उसकी हत्या कर दी है और गंगा में डुबकी लगाकर सोचते हो कि इस पाप से मुझे मुक्ति मिल जाए। संभव है? इतनी धार्मिक बदमाशियां आप करते हैं, दिन दहाड़े सरेआम ये बदमाशियां चल रही हैं धर्म के नाम पर, पाप कर्म हो रहे हैं, और किसी पवित्र मंदिर में जाकर मत्था टेक कर आप सोचते हो जिंदगी भर पाप कर, 2 अगरबत्ती में साफ कर। ये कभी भी संभव नहीं है।
साहब इसीलिए कहते हैं मन को ही निर्मल करो, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। परमात्मा स्वयं तुम्हारे द्वारे दौड़े आएगा, पीछे आएगा, सेवा के लिए तैयार रहेगा। जो आदमी धर्म के रास्ते पर चलता है, रित को फॉलो करता है, विश्व का जो कानून है, यानी कुदरत का जो कानून है, विश्व का शाश्वत नियम, लॉ ऑफ नेचर, जो रित के अनुसार चलता है, जैसे सारे ग्रह नक्षत्र और तारे चल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम से चलते हैं। इनके अंदर रित यानी प्रकृति का कानून काम करता है। कोई भगवान, कोई शैतान नहीं बैठा है जो इनको चला रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है ना। अपने आप सूरज निकलता है रोज। ये प्रकृति की व्यवस्था है। ये जड़ भौतिक पदार्थों में अपने धर्म और गुण हैं, गुण धर्मों से ये सब चल रहे हैं। इसी को विश्व का शाश्वत नियम और विज्ञान में लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, जिन्हें आप गुरुत्वाकर्षण जैसे तमाम नामों से जानते हैं। मन मक्का, दिल द्वारिका। द्वारिका बनाओ दिल को। ठीक है, द्वारिका जाओ आप समंदर किनारे, वहाँ सोमनाथ के पास, यानी गुजरात के सौराष्ट्र इलाके में ये मंदिरों का काफिला आता है। जामनगर से आप आगे जब चलते हो तो फिर द्वारिका, द्वारिका के बाद उधर पोरबंदर और सोमनाथ का वो बहुत भव्य मंदिर है। इतिहास बहुत सुंदर है। लेकिन ये भी याद रखना है कि सोमनाथ को मोहम्मद गजनवी ने 18 बार लूटा है। 18 बार से याद आई, जरासंध से 18 बार जब हारा और कभी भी जीत नहीं पाया, तो कृष्ण स्वयं रणछोड़ दास जी महाराज के नाम से भागे उस रणभूमि से, एस्केपिस्ट हो गए, भगेड़ू हो गए और द्वारिका में आकर के नगरी बसाए थे। हजारों साल पुरानी बात मानी जाती। तो वहां पर उन्होंने द्वारिका की नगरी बसाई। सोचिए जरा, जो खुद युद्ध में नहीं जीत पाए, जरासंध को हरा नहीं पाए और यहाँ आकर के बैठ गए हैं, मंदिर नगरी बनाए, और आप उसकी पूजा करने के लिए जो हार रहे हैं, जो जीते नहीं, एक साधारण सा युद्ध नहीं जीत पाए। ठीक है, महाभारत में वो रणनीतिकार थे, कुशल राजनीतिज्ञ की छवि है उनकी। वही कृष्ण गीता के रूप में अर्जुन को धर्म और अध्यात्म का उपदेश देते हैं। ये अलग अलग रूप हैं। जहाँ सार है वो ले लो, जहाँ पर असार है वो छोड़ दो। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। दिल दरगाह में जहाँ स्वयं अल्लाह ताला बैठा है, खुदा बैठा हुआ है, आपका भगवान ईश्वर और परमेश्वर बैठा है, लॉर्ड और गॉड वहीं बैठा है, वहां पर पूरा कचरा खाता है, बुचड़ खाना बना हुआ है। पाप करते हैं जिंदगी भर। अपने ही घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, पड़ोसियों से बात नहीं बनती है। धर्म के नाम पर एक दूसरे संप्रदाय को काट खाने को तैयार बैठे हैं लोग। आए दिन तमाशा और झगड़ा चलता रहता है। सोशल मीडिया से लेकर कई बार ज़मीन पर झंडा उठा करके ये सब चीज़ें हुई हैं, और धर्म के नाम पर इतना खून बहाया गया है। यदि सारे खून को इकट्ठा कर लिया जाता तो समंदर का पानी भी कम पड़ जाता। इतना खून बहाया गया है धर्म के नाम पर, जिहाद के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, पुराण और कुरान के नाम पर। तलवार लिए हैं, उठाए हैं, लड़ते हैं। ऐसे लोगों के बीच कबीर साहब जाकर धर्म की नगरी कहे जाने वाली काशी में इंकलाब करते हैं। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहू कौने बौराया, अल्लाह राम करीमा केसर हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, यामे बाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावा, एक जिमी पर रहिए। कितनी बड़ी एकता की साहब बात कर रहे हैं। और यहाँ पूरे पद में एकता की बात तो कर ही रहे हैं, इस पद को भी देख लीजिए, एकता की ही मिसाल दे रहे हैं। भीतर के दिए को जलाने की वो बात करते हैं। जब तक चेतना नहीं जलेगी, मन में मवाद और मैल रहेगा, आदमी के जीवन का सवा सत्यानाश है। सत्य को जानना है। तो कबीर साहब की वाणी
के भीतर बैठना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा। उनके पूरे साहित्य को पढ़ो, कबीर वांग्मय को पढ़ो, साखी ग्रंथ, दोहावली, ग्रंथावली, बीजक, जो उनकी मौलिक रचना है, मूल रचना है। आप कबीर साहब को अनपढ़ और गंवार कह के पतली गली से नहीं निकल सकते। वो आपकी गर्दन पकड़ लेते हैं और आपको समझाते हैं, तू समझ, ना समझ, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है दुनियादारी में पढ़कर। ठीक है, उलझ गए, बाल बच्चे आ गए, नाती पोते भी आ गए, फिर भी घर में पच रहा है, डंडे पड़ रहे हैं खोपड़ी पर, फिर भी तमाशा देख रहा है घुस घुस करके। ये तुम्हारी जो मायावी दुनिया है कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। तुम मक्का में जाके धक्का खा रहे हो, शैतान को पत्थर मार रहे हो, तुम्हारा मन खुद शैतान बना हुआ है। अरे मन ही कितना धक्का दे रहा है रात दिन, मन क्या क्या खुराफात सुझा रहा है, ये कर लो, वो कर लो। अभी देख लीजिए, अपनी जवानी को याद कर लीजिए, सीटी बजा रहे हो, तराने गा रहे हो, उल्टी सीधी हरकत कर रहे हो। सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में लोग निरंतर डूबे रहते हैं और गंदी से गंदी बातें पोस्ट करते रहते हैं। अभी एक पार्टी आई है, देख लो, काकरोच जनता पार्टी। अब ये युवाओं का उबाल है। जैसे नेपाल में जेनजी ने पूरा तख्ता पलट के रख दिया था, देश का कायाकल्प हो गया है बालेन शाह के जरिए। तो क्या वाकई में जैसे कि कहा जाता है, वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लोग इकट्ठे हो रहे हैं? इनकी जो गलत नीतियां हैं, या बेरोजगार आदमी को बनाया जा रहा है, रोजगार नहीं दिया जा रहा है। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख ने ये कहा है कि जो लोग गलत तरीके से डिग्री होल्डर हो करके, फर्जी डिग्री लेकर के मुख्य संस्थानों में घुसपैठ करते हैं, वो काकरोच हैं, परजीवी हैं, खोखला करने वाले हैं। लेकिन बेरोजगार युवाओं ने इन्हें अपने पर ले लिया कि हम डिग्री होल्डर हैं, बेरोजगार हैं, काम धंधे नहीं हैं और हमें काकरोच कहा गया है। तो इन लोगों ने आनन फानन में काकरोच जनता पार्टी नाम की एक ऐसी सोशल मीडिया पार्टी बना ली है जो एकदम सनसनी के रूप में देश में तहलका मचा रही है। बीते 4-5 दिनों में इंटरनेट पर आग लगा दी है और बीजेपी के जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स जो हैं 8 मिलियन, उससे डबल हो गए हैं और ये 20 मिलियन के करीब पहुंचने वाले हैं। बड़ी क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। यदि सही ढंग से काम करें तो देश को तख्ता पलट या काया पलट करने वाले हैं। क्या आप सहमत हैं? किस तरफ हैं वो आप विचार करिए। लेकिन हाँ, न्याय तो होना चाहिए, सच तो बाहर निकल के आना चाहिए। झूठ मूठ का गोलमाल वाला खेल खिलौना और राजनीति सब दो कौड़ी की है। तो हम बता रहे थे आपको कि आपके मन को निर्मल होना चाहिए। मन मक्का, फिर दिल को द्वारिका बनाओ। मतलब हृदय में स्थान दो दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार को। तब जब आपका हृदय पवित्र होगा तो फिर आपकी दुनिया बदल जाएगी। फिर आप हर घट में परमात्मा के दर्शन करेंगे। साहब कहते हैं, सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, बलिहारी तेहि साज की, जा घट परगट हो। साहेब कण कण में या जर्रे जर्रे में भगवान और खुदा नहीं देखते हैं। वो कहते हैं घट घट में वही बैठा हुआ है, वही बोल रहा है, वही डोल रहा है। लोग उसकी फिक्र ही नहीं करते हैं। मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, और वहाँ पर लड्डू पेड़ा बर्फी चढ़ा रहे हैं और खुद ये जो प्रकृति का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ शरीर मंदिर है, काया काशी जान। अगली कड़ी में साहब कहते हैं, काया काशी जान। ये जो काया रूपी काशी है, ये मंदिर मिला हुआ है, इसमें क्या डाल रहे हैं? वहाँ तो मेवा, मिष्ठान, काजू, किशमिश, फल फूल डालते हैं मिट्टी पत्थर के मंदिरों में। लेकिन परमात्मा के इस मंदिर में क्या डाल रहे हैं? क्या डाल रहे हैं? मांस, मछली, पूरा मुर्दा खाना बना रखा है, बूचड़ खाना बना रखा है शरीर को। इतनी गंदी चीजें यहाँ डाल रहे हैं। वहाँ पर गंगा जल, तुलसी जल चढ़ाते हैं और इस शरीर में जो स्वयं परमात्मा ने बनाया है, दारू चढ़ाते हैं, हेरोइन, कोकीन, मर्फिन चढ़ाते हैं।
मतलब पूरा कबाड़ा कर दिए हैं। गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट यहाँ पर खा रहे हैं और जला रहे हैं। वहाँ अगरबत्ती, धूप बत्ती और दिए जला रहे हैं। अंधेरा भीतर है और उजाला मंदिर में किया जा रहा है। अपना सारा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है और मंदिर को सजा करके उसके और ऊंचे कंगूरे बना करके, कलश लगा करके, रोशनी करके वहाँ सोचते हैं कि हम सच्चे सनातनी हैं, कट्टर हिंदू हैं। कोई कट्टर मुसलमान कह रहा है, मस्जिद को पश्चिम दिशा में मुंह करके अजान लगा रहा है। इसी तो साहब ने जबरदस्त फटकार लगाई है ना। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। तुम्हारा खुदा क्या बहिरा है जो लाउड स्पीकर से भोंपू से चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के? वो साहब तो आपके भीतर ही बैठा है। चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहब सुनता है। इतना उनका अद्भुत महिमा है और तुम लाउड स्पीकर से चिल्ला रहे हो। चींटी के पग मतलब चींटी, अब कितने माइक्रो लेवल का घुंघरू बनाना पड़ेगा, उस घुंघरू की आवाज को भी साहब सुनता है, वो परमात्मा सुनता है। और तुम खुद अपने कानों में उंगली डालकर गला फाड़कर चिल्ला रहे हो। कितना बड़ा करारा तमाचा है ये इस्लामिक कंट्रीज को, जो 60 की तादाद में हैं। सारे मुसलमानों को, सारे जालीदार टोपी वालों को और दाढ़ी वालों को। वहीं दूसरी तरफ जो चुटई वाले हैं, मूंछ वाले हैं, जनेऊधारी हैं, तिलकधारी हैं, उनकी ओर जब साहब मुखातिब होते हैं तब क्या कहते हैं? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। तुम सिर्फ पत्थर पूजने से भगवान मिलने की बात करते हो तो भगवान तो मुझे भी चाहिए। जब पत्थर से ही भगवान मिलने वाला है तो मैं क्यों ना पहाड़ को पूजूं? चलो पहाड़ चलते हैं। पूरे ब्रह्मांड को पूजते साहब, पूरी सत्ता को वो नमस्कार करते हैं, पूरी कायनात को, जो ब्रह्मांडी नियम है, रीत है, जिसकी चर्चा अभी अभी हमने की है, विश्व का शाश्वत कानून, लॉ ऑफ नेचर, साहब उनकी वकालत करते। धर्म वहाँ छुपा हुआ है। सूरज कभी नागा नहीं करता है, हर दिन रोज टाइम पर निकलता है, ऊर्जा देता है, जीवन देता है और पूरी सृष्टि चलने लगती है, पूरा संसार जाग जाता है और सारे व्यवहार कर्म होते हैं। और तुम आलसी, काहिल, जाहिल पड़े हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। बस इसी भाव में डूबे रहते हो। सोचो जरा, जब तक मन में मैल है, शरीर हिंसा में लिप्त है, तो फिर और वचन से गाली, निंदा, झूठ निकल रही है, शरीर से हिंसा, हत्या, व्यभिचार हो रहा है और मन में ईर्षा, क्रोध, मान, छल को बैठा के रखे हो, तब तक मुक्ति नहीं है। चाहे मक्का जाओ, चाहे काबा जाओ, चाहे कैलाश जाओ, चाहे काशी जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब की एकदम दो टूक बात। और डंके की चोट पर, वो भी काशी नगरी में, पंडितों की नगरी में, पंडितों को ललकार रहे हैं, फटकार रहे हैं और पंडितों की धोती ढीली हो जाती है, जनेऊ लटक जाते हैं किनारे, चोटी का भी जो एंटीना है वो डाउन हो जाता है। कि बात तो सच है। जब तक भीतर को नहीं सुधारा गया, जब तक आत्मा में नहीं बैठा गया, भीतर का नहीं दिया जला, तो फिर बाहर दिए जलाने से क्या फर्क पड़ने वाला है? शरीर के साथ अत्याचार, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, बलात्कार कर रहे हो और मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गुरुद्वारा और चर्च में तुम प्रेयर करके, कहीं अरदास करके, कहीं अजान लगाकर, कहीं घंटा घड़ियाल और आरती करके सोचते हो कि पाप से मुक्ति मिल जाएगी। ये संभव है? इस बात का आज तक कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सारे धर्म के ठेकेदारों को, पंडितों को, मुल्ला मौलवियों को, पंडित पुरोहितों को और पोप पादरियों को कबीर साहब के सामने झुकना पड़ा, माफ़ी मांगनी पड़ी कि हम वाकई में भटक गए हैं, धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। हे कबीर, हे गुरुवर, हमें माफ़ करें। साहब ने समझाया और बताया। क्या बताया? आखिरी बात, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। लोगों ने कहा हमने पाप कर्म कर लिया है, आज भी कर रहे हैं, अब करें तो करें क्या?
पाप से कैसे प्रायश्चित होगा, हमारी मुक्ति कैसे होगी और हमारा जीवन कैसे सफल होगा। तब साहब ने कहा 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। ये जो शरीर है तुम्हारा यही मंदिर है, इसमें 10 बड़े दरवाजे हैं, 2 आँख, 2 कान और 2 नाक, ये 6 हो गए, मुंह 7 हो गया, टट्टी पेशाब की जगह 8 और 9 और 10वां गुपत द्वारा तालु मूल का। तो ये 10 द्वारे के देहरे में आप बैठे हो। ये शरीर 10 बड़े दरवाजों का एक ऐसा मंदिर है जिसमें दिया जल रहा है भीतर। 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पहचान। वो ज्योति क्या है? आपकी चेतना की, आपकी समझ की, आपके उच्चतम शिखर की वो रोशनी वहाँ निकल रही है। दिया जल रहा है और तुम दिया तले अंधेरा हो, औरन को करे चांदना, आप अंधेरे माही। ये जो धर्म के नाम पर तुम पुंगा बजा रहे हो, शंख फूंक रहे हो, या अजान मार रहे हो, या अरदास गा रहे हो, या गिड़गिड़ा रहे हो प्रेयर के रूप में ईसा मसीह के सामने, ये कुछ भी काम आने वाला नहीं है। साहब की भाषा यहाँ पर एकदम लठमार है, मुक्केबाज की तरीके से साहब यहाँ हमला करते हैं आप पर। आप चूंकि धर्म के नाम पर भटके हुए हो, वो रास्ते पर लाना चाहते हैं, तो वो एक मुक्केबाज जैसे घूम घूम कर, घेर घेर कर अपने प्रतिद्वंदी को मारता है, वैसे ही आपको साहब परास्त करके विजय दिलाना चाहते हैं कि सच्चे रास्ते पर आओ, जागो और जगाओ। तुम्हें दिया का पता ही नहीं है जो भीतर जल रहा है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, साहब का तो पहला ही जो शब्द है पूरे बीजक में वो अंतर ज्योति है, भीतर का दिया। इसी को उपनिषद और खास तौर से ऋग्वेद में कहते हैं अग्निम इले पुरोहितम। अग्नि से ऋग्वेद की शुरुआत होती, अग्नि का हो, ज्योति का हो, चेतना का हो, वही बात है। तो आपको जगाने के लिए साहब आए हैं और आप सो रहे हो घोड़ा गधा बेच करके धर्म के नाम पर। भगवान, अल्लाह, गॉड सब ठीक कर देगा, वो ठेकेदार है, वो ठेका लिया हुआ है तुम्हारा। तुम यहाँ मुर्दा बने हो, मांस मच्छी खा रहे हो, अनाचार, कदाचार, भ्रष्टाचार कर रहे हो, हिंसा, हत्या, बलात्कार में डूबे हुए हो, और कोई ऐसा भगवान, इतना मुर्दा नहीं है भगवान। भगवान जिंदा का नाम है, ज्योति का नाम है। समझ बढ़ाओ, चेतना बढ़ाओ और खुद जागो, तो देखोगे कि धर्म के नाम पर कितने अधर्म और पाप कर्म तुम खुद कर रहे हो। साफ साफ ये चुनौती है, स्वीकार करिए और अपने को जगाइए। मन मक्का, दिल द्वारिका, काया काशी जान। काशी वहाँ कहाँ मणिकर्णिका घाट जा रहे हो, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा शरीर ही शमशान घाट है, यहीं मर रहे हो। ये शरीर मरघट है, घट मतलब शरीर होता है। इसी शरीर में मरोगे कि कहीं और बाहर मरोगे? जब भी मरोगे अपने घट पर ही मरोगे, इसी शरीर में ही मरोगे। उस मरी हुई लाश को, हड्डी को चाहे काशी ले जाओ, गया ले जाओ, त्रिवेणी संगम प्रयागराज ले जाओ, क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई कुछ नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। जीते जी जागो, अभी जागो, जागरण का बेला है। यही ज्योति का मतलब है कि आपके सारे एक्शन, मन, कर्म और वचन के, तन मन वचन के, यानी मनसा वाचा कर्मणा, इतना पवित्र हो, इतना निर्मल हो, इतने होश के साथ जाग कर के करो कि धर्म स्वयं जीवित होकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए। जागा हुआ चित्त का आदमी जो जाग कर होश के साथ एक एक कर्म को करता है, वो जीते जी मुक्त है। वो कभी बंधन में है ही नहीं। जो जाग कर रहा है वो चोरी नहीं करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, गंदा काम नहीं करेगा। वो जागा हुआ है, आंखें खुली है, भीतर विवेक और विचार के जो आंतरिक आंखें हैं वो भी सजग है। और फिर ऐसे आदमी कभी अंधेरे में नहीं हो सकता है। तो अंधेरा भगाओ और चेतना का दिया जलाओ।